नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान की खबरों से। उदयपुर में दूध तलाई पर बनेगा जीप लाइन, उद्यान समिति की बैठक में हुआ निर्णय। उदयपुर में एक युवती के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उदय सागर की कच्ची नालों से परेशान 15 गाँव, दिल्ली में प्रदूषण से दूषित पेयजल। लापरवाही करने पर निगम ने काटा चालान दिया, मास्क के ढोने वाले लोगों पर हुई कार्रवाई। शहर के स्वान की समस्याओं को लेकर पार्षद मिले आयुक्त, महापौर, उप महापौर से। उदयपुर में नगर निगम उद्यान समिति की बैठक समिति अध्यक्ष महेश त्रिवेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई। इस दौरान सभी समिति सदस्य और नगर निगम अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित रहे। समिति अध्यक्ष महेश त्रिवेदी ने बताया कि निगम बजट के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और उदयपुर शहर विधायक गुलाब चंद्र कटारिया द्वारा उदयपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सुझाव दिए थे। इन सुझावों की पालना में गुरुवार को आयोजित हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। उद्यान समिति की इस बोर्ड के अंदर द्वितीय बैठक आज हुई। इसमें हमने 3 एजेंडे में 3 पॉइंट लिए थे। उसके अंदर नगर निगम के जो संस्था है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्था है जो खुद अपना गार्डन अपने पैसे से करना चाहते हैं निःशुल्क, उन पर विचार किया गया। एक विभिन्न वार्डों के अंदर जो महिला समिति और पार्षद के मार्फत जो गार्डन डेवलप हो चुके थे उनको अनुदान देना, उनको गोद देना, उस प्रक्रिया पे हमारा चर्चा हुई है। हमारे गुलाबाग, पंडित दीनदयाल और मोहता पार्क, इस पर हमें चर्चा हुई आज कि गुलाबाग और इसको कैसा अपन व्यवस्थित करना है। तो दीनदयाल पार्क के लिए हमारा जीप लाइन का हुआ है कि पीपी मोड़ पे जीप लाइन का, ताकि माणिकलाल वर्मा और दीनदयाल पार्क एक लिंक जुड़ जाएगा उसके अंदर, उससे टूरिस्ट का एक आवागमन और अच्छा हो जाएगा। शहर के विभिन्न डिवाइडरों को गोद देना है। जो हमारे पास प्रस्ताव आए हुए थे उस पर चर्चा की है। प्रस्ताव आने के बाद उन लोगों ने पत्र भेजा और हम किस टाइप से वहाँ काम करना चाहते हैं और वो क्या काम करना चाहता है उसकी पत्रावली अब हम पत्र भेजेंगे उनको। और अन्य प्रस्ताव के अंदर भी हमारे को कुछ अशोकनगर BSNL रोड का डिवाइडर का आया, गोद देने का वहाँ का हमारे पास आया। BSNL रोड का आया, नारायण सरोवर संस्था का आया, उस पर भी मंथन किया गया। निश्चित रूप से आज की बैठक के अंदर सदस्यों का बहुत अच्छे सुझाव आए और सुझाव को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को भी हमने आदेश दिए हैं कि इनको तत्काल 2 या 3 दिन के अंदर जो विभिन्न संस्थाओं के अंदर कोई अतिक्रमण का इशू भी आया तो हमने बोला अतिक्रमण विभाग को आप इशू भेजो। कोई कचरा गार्डन के अंदर डालते हैं, जहाँ भी हमारा जानकारी है ये, तो स्वास्थ्य विभाग को पत्र, निर्माण, विभिन्न नगर निगम की जो विभाग है उनसे संबंधित जो भी काम है उस पर भी हमारी चर्चा हुई है। और लेकिन नियमानुसार हम संबंधित संस्था को तो हम उसके अंदर उसको भेजेंगे। ये हमने आज अच्छा निर्णय किया। सभी सदस्य हमारे उपस्थित थे इसके अंदर और अच्छे वातावरण के अंदर हमारी बैठक हुई और लोगों का अच्छा सुझाव हमारे पास आया। और कुछ सुखाड़ा सर्कल के ऊपर जो हमने गौत मरुदर वालों को जो दे रखा था, आज निर्णय हुआ 3 नोटिस हम दे चुके थे, वो देख रेख व्यवस्थित नहीं करते, उसको हम निरस्त की कार्रवाई इसके अंदर करेंगे। फिर अन्य संस्था का जो हमारे पास आवेदन आए हुए हैं उसको हम गौर की प्रक्रिया जो गार्डन है, जो 10 गार्डन हमने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हमने जो दे रखे थे उसके अंदर नियमानुसार हमारे पास अकाउंट्स या कमिश्नर साहब का मार्क आया, समिति के अंदर अनुमोदन कराओ क्या शुल्क देना है, क्योंकि ये बारिश क्षेत्र के गार्डन है और बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं। तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ पहली बार 3,500 रुपये प्रति गार्डन को जो नए हम गोद जो देंगे उनका अनुदान का हमने निर्णय किया है। बहुत जल्दी उन लोगों से हम पेपर मंगा के पार्षद की अनुशंसा पे उनकी गोद की कार्रवाई करेंगे, ताकि वो अभी फंडिंग करके, चंदा करके या किसी भी इकट्ठा करके इस चीज़ को कर रहे हैं, तो नगर निगम से उनको मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से शहर के अंदर जो कचरा पात्र जो वर्षों से पड़े हुए थे, एक गार्डन विकसित होने से उस क्षेत्र का वातावरण चेंज होता है, ये हमारा उसके अंदर प्रयास है। और इस तरह के 3,500 रुपये हमने प्रतिमाह उन दिनों का अनुमोदन सभी सर्वसम्मति से। उदयपुर जिले के गोगुंदा में 2 दिन पहले मंगलवार की शाम को मंदबुद्धि युवती के साथ गैंगरेप की वारदात में पुलिस ने आखिर कड़ी मशक्कत के बाद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने विषम परिस्थितियों में काम करते हुए बालों के रंग के आधार पर आरोपियों को पकड़ा है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव प्रचार ने गुरुवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुलासा किया है। इस तारीख को गोगुंदा थाने पे प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें एक मानसिक रूप से कमज़ोर महिला के साथ
3 व्यक्ति मोटरसाइकिल के ऊपर अपहरण करके ले गए थे और उसके साथ बलात्कार किया, हाथ पांव बांध के उसको डाल के चले गए थे। प्रकरण में अनुसंधान चेतना भाटी जी SIU CW के CO को दिया गया और अनुसंधान के दौरान पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया, बयान 161 164 के करवाए गए और नक्शा मौका FSL टीम को मौका विजिट करवाया गया। आरोपियों की तलाश के लिए अनंत जी एडिशनल SP साहब हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीमें गठित की गई, जिसमें प्रेम धंधे CO गिरवा, गिरधर सिंह जी CO झाड़ोल और उनके साथ टीमें DST की और स्पेशल टीमें लगाई गई थी। टीमों ने दिन रात मेहनत करके आज इस प्रकरण में जो तीनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया और जो अपराध में वाहन काम में लिया गया था उस वाहन को भी बरामद कर लिया है। ये केस अपने आप में बहुत जटिल था हमारे लिए, क्योंकि जहाँ घटना हुई थी वो पूरा जंगल था, सुनसान इलाका था, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं था। पीड़िता स्वयं भी बताने की हालत में नहीं थी कि आरोपी कौन है, कितने हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं। आसपास कोई CCTV कैमरा नहीं थे, किसी भी प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी इस इलाके में नहीं है, इसलिए बहुत ही जटिल केस था। टीमों ने दिन रात मेहनत की। इन लोगों ने सारे शराब के ठेके उस इलाके के थे उनको चेक किया, पेट्रोल पंप सारे चेक किए जहाँ से मोटरसाइकिल पेट्रोल ले सकती है उन जगहों को। बात आई थी कि एक व्यक्ति के बाल हैं वो लाल किए हुए हैं, तो सारी नाई की जो दुकानें थी उनको चेक किया। साइबर की टीम ने विभिन्न प्रकार के डाटा उठाए, रास्ते यहाँ से लेके उस घटनास्थल तक के सारे CCTV कैमरों की फुटेज चेक की। 18 से लेके 25 साल तक के आसपास के 4-5 गाँव के, क्योंकि ये था कि आरोपी इस रास्ते को जानते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई आसपास के लोग होंगे। तो 18 से 25 साल के लोगों की एक प्रोफाइल तैयार करके कौन लोग पहले से इस तरह के अपराध में रहे हैं उनकी सूची तैयार करके उनकी भी तस्दीक प्रारंभ की थी। इसी दौरान जो हमारे स्पेशल के हैं दिनेश जी, इनके पास किसी मुखबिर ने सूचना दी कि इस घटना में एक आरोपी का नाम बताया कि ये शामिल हो सकता है लक्ष्मण को ला के जब पूछताछ की तो उसने अपराध को स्वीकार किया और अपने साथ जो 2 और आरोपी थे उनके नाम बताए। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अपनी वारदात कबूल कर ली और उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैं सारी टीम को इसके लिए विशेष तौर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2 दिन लगातार पूरी रात भर जग के मेहनत की और इस जो बहुत ही गंभीर अपराध था इसका खुलासा किया। विशेष रूप से अनंत का, प्रेम का, चेतना जी का, गिरधर का धन्यवाद, जिन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करके इस वारदात का खुलासा किया। इसके साथ ही हम एक और अभियान अब शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इस वारदात से हमने सीखा ये बात कि रूरल एरिया में भी CCTV कैमरा की बहुत कमी है और CCTV कैमरा एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम आज से 30 जून तक ये अभियान शुरू कर रहे हैं कि हर बीट कांस्टेबल न्यूनतम 3 नए CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाएगा। धार्मिक स्थल हो, इम्पोर्टेंट सड़क हो या जो भी उनके अपराध की दृष्टि से संवेदनशील स्थान है उन जगहों पे। इस चीज़ के लिए हम सभी शहर के नागरिकगणों से, रूरल एरिया के नागरिकगणों से, जनप्रतिनिधियों से, सभी धर्मगुरुओं से, व्यापार मंडलों से, व्यापारियों से निवेदन करते हैं कि इस हमारे अभियान में आप सहयोग दें, ताकि हम भविष्य में यदि कोई इस तरह का अपराध होता है तो अपराध को नियंत्रित भी किया जा सके और अपराध में जो अपराधी हैं उनको जल्दी पकड़ा जा सके। सर, ये जो गिरफ्तार इसमें से एक आरोपी है लक्ष्मण, जो मुख्य अभियुक्त है, वो उसके खिलाफ 3 मुकदमे हैं। पहले लूट और चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं और चालानशुदा है। तीनों आरोपी शादीशुदा हैं। एक आरोपी के 4 बच्चे हैं, दूसरे के 2 बच्चे हैं, तीसरे के भी बच्चे नहीं हैं। घटना करने के बाद रात को ये अपने अपने घर चले गए थे और अगले दिन सुबह जो भी रूरल एरिया में पेपर डालने की कोई गाड़ी जाती है उस गाड़ी में बैठ के उदयपुर आ गए थे और यहाँ अपना मजदूरी का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया। उदयपुर शहर की उदय सागर झील की कच्ची नहरों में कई गांवों के किसान लोगों को सालों से नुकसान हो रहा है और गुंडली औद्योगिक क्षेत्र में दूषित हो चुके पेयजल की समस्याओं से निजात दिलाने की मांग पर भाजपा डबोक मंडल तथा ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। भाजपा डबोक मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह चुड़ावत ने बताया कि उदय सागर की नहरें बनने के बाद से ही गुंडली, तुलसीदास जी की सराय, मोतीखेड़ा, डालमा, मेड़ता सहित 15 गांवों में नहरें कच्ची होने से बारिश में रास्ते, खेत आदि पानी से भरकर बंद हो जाते हैं। बताइए सर, क्या मामला है? और कुलदीप सिंह चुंडावत और भाजपा डबोक मंडल अध्यक्ष। देखिए, आज कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया गया है वो जब से उदय सागर की जो नहर का जब से नहर बनी है उदय सागर की,
जब से एक समस्या बनी हुई है कि ये जो गुड़ली, तुलसीदास जी के सराय, मोतीखेड़ा, डालमा, सोलंकियों का बाड़ा, मेड़ता, ये जो 10-15 जो गांव हैं, यहाँ पे नहर कच्ची बनी होने की वजह से ग्रामीण इतने परेशान है कि बारिश के मौसम में रास्ते और खेत पूरे के पूरे पानी से सट जाते हैं और पूरा ब्लॉक हो जाता है। उसके अलावा जब नवंबर में रबी की फसल, गेहूँ, सरसों वगैरह में जो पिलाई के लिए पानी उदय सागर की नहर से जो पानी छोड़ा जाता है, वो पानी यूं का यूं पूरा खेतों में और सड़कों पे, मतलब सड़कों पे 1-1, 1.5 फीट पानी भरा रह जाता है। तो आने जाने की इतनी भयंकर समस्या हो जाती है उदय सागर की नहर की पानी की वजह से ही। और दूसरा ये कि जो फसल बोई जाती है वो भी अधिक पानी की वजह से सड़ गल जाती है। ये बहुत पिछले कई 20 सालों से लगभग ये समस्या बनी हुई है। कई बार प्रशासनिक अमलों को ये सूचना दे चुके हैं, कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, एक्शन वगैरह को ये लोग अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पिछले 20 सालों से ये समस्या बनी हुई है। इसको लेके ये जो 10-15 गाँवों के जो ग्रामीण हैं बहुत ज़्यादा परेशान है। आज भी इसी विषय को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है और अभी कलेक्टर साहब ने एश्योर किया है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान होगा। लेकिन बहुत गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है और रिक्को, गुड़ली जो इंडस्ट्रीज एरिया है वो भी वहीं है, तो इस वजह से पीने के पानी की भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो केमिकल फैक्ट्रीज़ वगैरह जितनी भी हैं वो सारा जो अपशिष्ट है वो जो का जो ज़मीन पे वहीं डाल दिया जाता है। इसकी वजह से वाटर जो है, पानी जो है पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है। मतलब लोगों के पीने के लिए और पशुओं के पीने के लिए भी पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है। ये गंभीर समस्या बनी हुई है। तो रिक्को का जो इस प्रकार से जो ये प्रदूषण हो रहा है उसको लेके भी हमने ज्ञापन दिया है। ये जो समस्याएं हैं, मोतीखेड़ा, डालमा, तुलसीदास जी के सराय के लोग मेरे साथ आए हुए हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर अभी ज्ञापन दिया है। कड़ी में मेरा नाम जालम सिंह है, हम सब मोतीखेड़ा और सब ग्रामीण एरिया में, और मैं इसी कड़ी में ये कहना चाहूँगा साहब कि हम कितनी बार इसका ज्ञापन दे चुके हैं और हमारी खेती बिल्कुल ऊसर हो गई है, मतलब खेती में 1-2 इंच ऊसर हो गया है और बिल्कुल सीपेज के कारण हमारा ज़मीनें ख़राब है और पानी बिल्कुल पीने का ख़राब है। कुएँ में एसिड की मात्रा आ रही है। हम प्रशासन को कितनी बार कह चुके हैं और अब हम भी ऊब चुके हैं। प्रशासन को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि साहब अब हमारा काम कर दो, आप जागो, प्रशासन हमारे गाँव में आओ, बल्कि अन्यथा हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मतलब अब हम करें तो क्या करें, कहाँ जाए, किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है ना। अभी हम 11 तारीख को ज्ञापन देके गए कलेक्टर साहब को, सहायक अभियंता को देके गए, लेकिन अभी तक उसकी न तो कोई आश्वासन नहीं मिला, न कोई बंदा वहाँ अफसर को वहाँ कोई आया देखने के लिए वास्तव में ग्रामीण परेशान कैसे। हमारे रात को जीव जंतु का डर है, हमें छोटे बच्चों को बच्चों का डर है, स्कूल जाने के लिए रास्ते नहीं है साहब, शमशान घाट में जाने के लिए रास्ते नहीं है, शमशान घाट में बैठने के लिए बारिश और धूप से बचने के लिए हमारा कोई सुविधा नहीं है। हम बिल्कुल एक तरह से मतलब यूँ मान लो पता नहीं जंगल में ही रह रहे हैं। आज 15 सालों से समस्या और 8 सालों से हम लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं सब ग्रामीण मिलके कलेक्टर साहब या प्रशासन, पूरे प्रशासन को, सरकार से आदेश करते हैं कि साहब जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करावे और हमें निजात दिलावे। उदयपुर में नगर निगम द्वारा गुरुवार को आयोजित चलाकर बिना मास्क पाए जाने वाले राहगीर और प्रतिष्ठान के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान बनाकर जुर्माना वसूला गया। नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट ने बताया कि गुरुवार को नगर निगम राजस्व शाखा द्वारा कोरोना महामारी को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। उदयपुर में शहर के स्वान के कारण हुई छात्रा की मौत के चलते शहर के कई पार्षद गुरुवार को निगम महापौर गोविंद सिंह टाक, आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट और उप महापौर पारस सिंधवी ने मिलकर रोष जताया और अस्थायी समाधान की मांग की। नगर निगम विधि समिति अध्यक्ष और वार्ड 27 की पार्षद सोनिका जैन ने बताया कि बुधवार को आवारा सांड के कारण वार्ड की छात्रा रिधि शर्मा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये छात्रा अपने परिवार की एकलौती संतान थी। राजस्थान की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।